अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम 10 पेयर्स ऑफ वैल्यूज़, यानी कि 1 से लेकर 10 तक आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं। द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ आर कैलकुलेटेड। यहाँ पर जो क्वांटिटीज़ हैं उनको हमने कैलकुलेट करना है, जिसमें हमारे पास एक्स भी गिवन है, वाई भी गिवन है, सम ऑफ एक्स वाई भी गिवन है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर। फॉलोइंग मतलब कि हमारे पास डाटा गिवन है। अब हमने यहाँ से इस पे सबसे पहले जो इसका उसने पार्ट दिया है उसमें इसने कहा है कि आप इसको फाइंड करें, इसकी नॉर्मेलिटी है कि नहीं है। तो फाइंड करना है हमने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा के लिहाज से म्यू वाई डॉट एक्स इक्वल टू 30 एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस। और नीचे हमने टेस्टिंग करनी है, बी पार्ट में हमने इसकी टेस्टिंग करनी है, और ऊपर जो है हमने इसका बीटा निकालना है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, और उसके साथ उसकी जो म्यू यानी कि मीन की वैल्यू होगी वो इक्वल टू 30 है, वो उसमें हमने पुट कर देनी है। तो चलें करते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो हमारे पास सैम्पल साइज़ है यानी कि n जो है वो हमारा 10 पेयर्स हैं, तो यहाँ पर n जो है वो हमारे पास 10 है। बाकी हमारे पास जो सारी वैल्यूज़ थी वो हमने एज इट इज़ लिख लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो b है वो हमने जो फार्मूले का b होता है वो लगाना है और उसके अंदर सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। क्योंकि हमने चूँकि कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है बीटा का, तो उस लिहाज से इसको सॉल्व करने के लिए हमने सिंपल बी की वैल्यूज़ सारी बी के अंदर जो है ना वो उसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। यानी कि एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, इसमें पुट कर देनी है। इसी तरह से हमने ए की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ए के अंदर सारा डाटा पुट करने के बाद समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स ओवर एन जो है वो हमने सारा डाटा इसके अंदर पुट कर देना है। और यहाँ से हमने समेशन ई स्क्वायर निकाल देना है, जो कि इक्वल होता है समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई के। ये सारा कुछ डाटा हम लोगों ने ले लेना है, पहले से ही निकाल लेना है, क्योंकि ये ताकि हमें बार बार निकालने की ज़रूरत ना पड़े, इसको हमने एकदम से इकट्ठा निकाल लेना है। और यहाँ से मीन निकाल लिया, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाल लिया। निकालने के बाद अब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। पीछे हमने कहा था क्वेश्चन में कि फ़ाइंड करें 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो ये सारा कुछ हमने फ़ाइंड कर लिया है। तो अब हमने इसका जो है सिंपली कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% है, तो 1 माइनस अल्फ़ा यानी कि 90% है, और 90 को 100 पर डिवाइड करो तो 0.90 आएगा। तो जब आप अल्फ़ा को दूसरी साइड पर लेकर आओगे तो यहाँ पर 0.1 एंड अल्फ़ा बाई 2 और 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 आप लोगों ने सिंपली ऐसे निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो n-2 होगा, क्योंकि हमारे पास सैम्पल साइज़ जो है यानी कि n जो है वो बहुत ही स्मॉल है, लेस देन 30 है। दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग टी टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर n जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 30 होता तो हमने जी टेस्ट अप्लाई करना था, ठीक है। तो सिंपली हमने जो है सैम्पल साइज़ हमारे पास बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से लेस देन 30 है, तो हमने यहाँ पर टी टेस्ट अप्लाई कर देना है। तो टी टैब लगा के यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 होगा, तो यहाँ पर 8 आ गया। और यहाँ पर टेबल वैल्यू जो है वो हमारे पास 1-1.860। ये आपके पास जो टेबल्स होंगे वो आप अपने टेबल्स के हिसाब से देखेंगे जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने अपने टेबल्स के हिसाब से यूज़ कर लिया है। उसके बाद आ जाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा। बीटा के कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिहाज से करेंगे, अब हमने निकालना है। तो बी प्लस माइनस टी टैब एस बी। अब एस बी का जो फार्मूला है वो है एस वाई एक्स ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ पीछे हमने सारा कुछ फाइंड आउट किया हुआ है। तो एस वाई डॉट एक्स इक्वल टू अंडर रूट समेशन ई स्क्वायर ओवर n-2 होता है। समेशन ई स्क्वायर का हमने निकाला हुआ था आंसर 8.99, वो सिंपली इसमें पुट किया, n-2 निकाला तो हमारे पास एस वाई एक्स आ गया। उसके बाद एस बी के अंदर हमने ये जो हमने समेशन ये एस बी का फार्मूला है, तो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी हमने निकाल के रखा हुआ था, तो वो इसके अंदर पुट किया और हमारे पास एस बी भी आ गया। तो सिंपली हमने ये सारा डाटा जो है वो इस इक्वेशन नंबर 1 जिसको हमने कहा हुआ था उसमें पुट करना है, तो हमारे पास बीटा की कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा हमारा बीटा का। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसमें हमने जो म्यू है रखा हुआ वो हमारा इक्वल टू 30 है, क्वेश्चन में हमने कहा हुआ था। तो सिंपली हमने वही करना है कि वाई बार प्लस माइनस टी टैब एस वाई बार
ये वाई कैप यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये सिंपली हमने इसमें जो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे स्केल के फॉर एक्स की वैल्यूज़ पुट करने के लिए हमने ये फार्मूला अप्लाई कर लेना है। तो ये भी गिवन है हमारे पास एस वाई डॉट एक्स ओवर 1 ओवर एन प्लस समेशन एक्स नॉट माइनस एक्स बार का स्केयर ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर, यानी कि एक्स बार जहाँ पर मीन है और एक्स नॉट जो है ये हमारे पास जो मीन की वैल्यू गिवन थी ये मीन है हमारे पास, और वो जो हमने मीन की वैल्यू रखी हुई है वो हमने लिख देनी है। और नीचे जो हमने समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर है, ये जो हमने वैल्यू यहाँ पर निकाली थी ये वाली 427.9, ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे नीचे टर्म पे, और सिंपली इसमें जो है वो डाटा पुट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इसका आंसर निकल आएगा। मीन का हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल लेंगे, क्योंकि उसने बोला था बीटा का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालें एंड म्यू का पॉपुलेशन मीन का निकालें। तो ये हमने जो है वो निकाल लिया। अब उसके बाद आ जाता है टेस्टिंग। उसने कहा था सेकंड में उसने कहा था कि टेस्ट करें हाइपोथेसिस दैट बीटा इक्वल टू 1 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव दैट बीटा डज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने सिंपली अब जो है बीटा की टेस्टिंग कर लेनी है, चूँकि बीटा इक्वल टू 1 एंड बीटा डज नॉट इक्वल टू 1। तो इक्वालिटी शो करती है कि ये 2 टेल टेस्ट है। तो सिंपली हमने जाना है हेयर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा 0.05 है, अल्फ़ा बाई 2 0.05 एंड 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। 2 टेल टेस्ट में हमने 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 रखना होता है, तो 0.975 आ जाएगा। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में टी के कैलकुलेटेड वैल्यू जो होगी कैलकुलेटेड बी माइनस बीटा नॉट ओवर एस बी होता है। एस बी भी हमने निकाल के रखा हुआ है। बीटा नॉट जो है वो हमारा ये जो हमने इक्वालिटी के इक्वल रखा हुआ है बीटा इक्वल टू 1, ये अप्लाई करना है इसकी जगह पे। और बी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, हमने बी की वैल्यू भी निकाल के रखी हुई है। बी की वैल्यू हमारे पास शुरू पे हमने निकाल दी थी, वो है 1। तो यही वैल्यू जो है अब हमने इसमें, क्योंकि क्वेश्चन तो वही चल रहा है तो ये तो उसका पार्ट है, तो सिंपली हमने उसके अंदर जो है टी टेस्ट अप्लाई करने की वजह यही है क्योंकि हम जो है यहाँ पर सैम्पल साइज़ बहुत स्मॉल है, एन 10 ही है हमारे पास, एन जो है इक्वल टू 10 है। तो डेट्स वाई हमने यहाँ पर टी टेस्टिंग कर रहे हैं हम बीटा की, तो उस लिहाज से ये देखेंगे तो टी कैलकुलेटेड वैल्यू बी माइनस बीटा नॉट ओवर एस बी आ जाएगा। हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बी शुरू में आंसर आया था इक्वल टू 1 था, बीटा नॉट का आंसर भी गिवन है जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है, बीटा इक्वल टू 1 है, और एस बी का आंसर भी हमने निकाला हुआ है पीछे, एस बी ये 0.05 आया हुआ। तो यहाँ से हमने सिंपल इसमें पुट करनी है तो टी कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेना है इसका, और टी टैब की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अच्छा, इसको रिजेक्ट करने का आंसर ये है कि टी की कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो टी टैब से और टी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस हो टी टैब से, तो वी विल रिजेक्ट एच नॉट, हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर चूँकि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टी टैब से ग्रेटर नहीं है, लेस है, तो इसीलिए क्या कहेंगे हम कि वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, फिट द रिग्रेशन लाइन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स टू द फॉलोइंग डाटा एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस एच नॉट बीटा इक्वल टू 0 एट 5% लेवल वेयर बीटा इज़ द पॉपुलेशन रिग्रेशन कोएफिशिएंट। n इक्वल टू 12 है, समेशन x 766 है, समेशन y इक्वल टू 1700 है। इसी तरह से इसकी वैल्यूज़ गिवन आ गई हैं सारी। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर उसने कहा कि आपने टेस्टिंग करनी है बीटा के लिहाज से, 5% आपके पास लेवल है ऑफ सिग्निफिकेंस और सारी वैल्यूज़ गिवन है। और यहाँ से पता कैसे चल रहा है टेस्टिंग जी टेस्ट होगा या टी टेस्ट होगा, तो टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। वजह ये है क्योंकि यहाँ पर जो सैम्पल साइज़ है एन वो लेस देन 30 है, जिसकी वजह से हमने ये अप्लाई कर देना है। तो हमने टी कैलकुलेशन लगाई बी माइनस बीटा नॉट ओवर एस बी, सॉरी ये नहीं, हमने नीचे वाला देखना है क्वेश्चन। तो ये हमारे पास सारा डाटा दिया हुआ है, हमने सिंपली बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू आ गई आपके पास, ए की वैल्यू आ जाएगी, और समेशन ई स्क्वायर, जैसे कि हम सारे क्वेश्चंस के शुरू में ये सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं पहले ही।
समेशन ई स्क्वायर निकालने के बाद समेशन एक्स माइनस एक्स बार निकाला, एस वाई डॉट एक्स निकाला, अंडर रूट समेशन ई स्क्वायर आवर n माइनस 2 होता है। और यहाँ से हमारे पास ये सारा डाटा पुट करने के बाद आंसर आ गया। अब उसने क्या टेस्टिंग करें बीटा के लिहाज से, तो बीटा इक्वल टू 0 है एंड बीटा नॉट इक्वल टू 0, अल्फा 0.05 है। चूँकि ये 2 टेल टेस्ट है, क्योंकि बीटा इक्वालिटी बता रही है आपकी कि ये 2 टेल टेस्ट है, तो यहाँ पर 1 माइनस अल्फा बाई 2 लेंगे 0.975 और डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 2, क्योंकि टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम अप्लाई होता है, तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम लगाएंगे और यहाँ से आपने इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है b माइनस बीटा नॉट ओवर एस बी निकालना ज़रूरी था, इसीलिए हमने सारा कुछ फाइंड आउट किया पीछे। एस वाई डॉट एक्स आवर समेशन अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये सारा कुछ हमने पीछे निकाला हुआ है। ये देखें, ये भी निकाला हुआ है एस वाई डॉट एक्स, और ये भी सारा जो हमने निकाला हुआ है, बस इसमें पुट करना है तो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। बीटा नॉट जो है वो हमारे पास हमने चूँकि 0 के इक्वल रखा हुआ है, बीटा इक्वल टू 0, तो बीटा नॉट की जगह पर बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, बी की जगह पर जो हमने बी का आंसर निकाला है वो निकाल के रख देंगे, तो ये हमारे पास टी कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। अब टी टैब की वैल्यू होती है 0.975, यानी कि 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 था, तो वो हमारे पास 0.975 है, और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 है, तो हम जाकर 0.975 को 10 में जाकर देखेंगे तो हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर चूँकि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ग्रेटर है टी टैब से, देन वी विल रिजेक्ट एच नॉट। तो यहाँ पर ये जो है कैलकुलेटेड वैल्यू वाकई में बड़ी है टी टैप से, तो जिसकी वजह से हमने इसको रिजेक्ट कर देना। अगर छोटी होती तो हमने कहना था वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, हमने एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करना था। अब निचला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 8, गिवन दैट n इक्वल टू 20 समेशन x इज इक्वल टू 40 समेशन y इक्वल टू 60, एंड एज इट इज़ यहाँ पर बहुत सारा जो है डाटा दिया हुआ है, वाई स्क्वायर समेशन एक्स वाई, डिटरमन द रिग्रेशन ऑफ y ऑन x है। आपने यहाँ पर रिग्रेशन फाइंड करना है y ऑन x पर, एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द 2 वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, कि यहाँ पर जो 2 वेरिएबल्स हैं, जब भी इंडिपेंडेंट का लफ्ज़ यूज़ होता है तो हमेशा यहाँ पर जो बीटा होता है वो इक्वल टू 0 के रखेंगे, यानी कि जो टेस्टिंग होगी बीटा के लिहाज से, वहाँ पर हमारे पास जो बीटा के लिहाज से टेस्टिंग होगी वो हमेशा बीटा जो है वो इक्वल टू 0 के रखेंगे जब भी इंडिपेंडेंट लफ्ज़ आएगा कि 2 वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर यहाँ पर भी हमने सिंपल जैसे जो है डाटा, सबसे पहले तो हम अपना डाटा लिखते हैं, और डाटा लिखने के बाद हमने बी निकालना है, ए निकालना है, समेशन ई स्क्वायर निकालना है। हर क्वेश्चन में हमने ऐसे ही करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। वाई कैप होता है हमारा इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो हमारे पास ये सिंपल आंसर आ जाएगा। और उसके बाद हमने एस वाई डॉट एक्स निकाला, अंडर समेशन ई स्क्वायर आवर n माइनस 2 निकालने के बाद हमने इसका आंसर जो है इसमें पुट कर दिया है, और समेशन एक्स माइनस एक्स बार ये भी हम निकालते होते हैं एस बी निकालने के लिए, तो एस बी निकाला। और ये सारा जो है हमारे पास प्रोसेस करने के बाद जो मैंने कहा था कि इंडिपेंडेंट जब भी आता है कि 2 वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है, तो हमेशा हम भी जो है टेस्टिंग करने के लिए बीटा जो है ना वो इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो यहाँ पर इक्वालिटी जो है बता रही है कि 2 टेल टेस्ट है, और n जो है वैसे ही फिर से 20 है तो लेस देन 30 है, जिसकी वजह से हमने टी टेस्ट अप्लाई कर देना है सिंपली, और इसमें सारा डाटा पुट करना है। पुट करने के बाद आपने जो है टी टैब और टी कैलकुलेटेड वैल्यू को देख लेना है। अगर टी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर टी टैब देन वी विल रिजेक्ट एच नॉट। तो यहाँ पर जो है वो ग्रेटर है, देख लेते हैं, हाँ ग्रेटर है, 4 जो है 4.35 ग्रेटर है 2.10101 से, तो हम कहेंगे कि वी विल रिजेक्ट एच नॉट, सी एन रूल ले लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।